और मैं आपसे बताऊं कि ट्राई ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का कूपन पहले से चलता था। कंज्यूमर्स के हितों को देखते हुए ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस कॉल, एसएमएस के लिए भी रिचार्ज कूपन मुहैया कराना होगा। छोटे वाले फोन में हमें डाटा का काम तो नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज उसमें रहे, हमारी कॉलिंग के लिए वो जरूरी है। तो आप चाहोगे तो 365 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ट्राई ने ये बात बोली है, हम मिस कॉल मार के काम चला लेंगे, सही है। तो इतना पैसा नाजायज इन लुटेरों ने लूट लिया, क्या ट्राई उनका पैसा वापस करवाएगी? जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो सीधा सीधा आपकी जेब पे इफेक्टिव है। आप जानते हैं कि 23 जनवरी से जो रिचार्ज की बात हो रही है, हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। बहुत सारे चैनलों पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी कि 23 जनवरी से 10 रुपये में 365 दिन की वैलिडिटी। अरे नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत है। 10 रुपये का रिचार्ज अलग है और 365 दिन की वैलिडिटी बिल्कुल अलग है। ये अलग अलग कंडीशंस है। दरअसल बात क्या है, इसको हम बहुत बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। बस आप ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल है, हम मोबाइल है, अगर मैं वो नंबर नहीं यूज करते हैं और नहीं यूज करते हैं, तो आप समझना कि अगर 2 नंबर हमारे पास है, 2 नंबर लिया है और एक नंबर में हम रिचार्ज डलाते हैं, दूसरे वाले में नहीं डलाते हैं। इत्तेफाक से जो दूसरा नंबर रिचार्ज मैंने नहीं डलवाया है, उससे मुझे गैस बुक करना है। अब गैस बुक करना है, एक तो ऑलरेडी सरकार ने इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया है हमारे ऊपर कि 900 रुपये का सिलेंडर है। उसके बाद वो गैस बुक करने के लिए, अब कॉलिंग तो उसी से होनी है, तो गैस बुक करने के लिए मुझे 200 रुपये का रिचार्ज उस पर डालना पड़ता, तब जाके हमारी गैस बुक हो पाती और सिलेंडर हमारा 1100 का हो जाता। आप समझना कि घर पे रखा हुआ मोबाइल, जैसे आपका यूपीआई हट गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, यूपीआई आप फोन पे चला रहे हो, पेटीएम चला रहे हो, यूपीआई हट गया। अब दोबारा से जब यूपीआई रजिस्टर्ड करोगे तो उसी नंबर से एक मैसेज सेंड होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें रिचार्ज करना पड़ जाता, मतलब बिना काम के रिचार्ज करना पड़ जाता। हालांकि आप पहले देखते थे कि रिचार्ज कूपन आते थे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, ऐसे कूपन आते थे, तो आप कूपन डाल लेते थे। 10 रुपये का खरीद के भी डाल लेते थे, मुझे कॉलिंग करना है, कॉल हो गई। तो 10 रुपये वाला कूपन, 20 रुपये वाला कूपन सारा बंद कर दिया गया। और मैं आपसे बताऊं कि ट्राई ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का कूपन पहले से चलता था और चलता था। बीच में कंपनियों ने जब इसको बंद कर दिया तो इतने साल लूट चली, तब ट्राई कहाँ था। उसी चीज को फिर से लागू करने की बात हो रही है कि 10 रुपये का रिचार्ज आ जाए। जो घर पे हमारी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो बड़ा फोन चलाना नहीं जानते, कीपैड वाला फोन चलाना जानते, वैसे भी जिनको ज्यादा बात करना होता है, बार बार फोन आता है, बड़ा फोन निकाल के लगाने में दिक्कत होती है, तो उनके पास छोटा वाला फोन होता है। तो छोटे वाले फोन में हमें डाटा का काम तो नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज उसमें रहे, हमारी कॉलिंग के लिए वो जरूरी है। तो कंपनियां क्या करती थी अभी तक कि वो कॉलिंग के साथ साथ में डाटा का भी पैसा ले ही लेती थी, आप डाटा यूज करो या ना करो। ट्राई ने सिर्फ इतना किया है कि आप एक ऐसा रिचार्ज, मतलब ऐसे रिचार्ज भी मार्केट में लेके आओ कि जिससे कॉलिंग के लिए अगर व्यक्ति रिचार्ज करना चाहे तो उसको मिल जाए, डाटा के लिए रिचार्ज करना चाहे तो उसको डाटा वाला प्लान मिल जाए। कंपनियों ने क्या करा था, जितनी भी चोर कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जितनी भी कंपनियां हैं, ये इनको चोर कंपनियां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या करा, अचानक से आप देख पा रहे थे कि धीरे धीरे करके अचानक से इन्होंने सारे के सारे रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए और छोटे मोटे रिचार्ज खत्म ही कर दिए कि बेचारा आदमी मजबूरी में अगर गैस भी बुक करना है तो वो 300 का रिचार्ज करे, 299 का, 199 का, मतलब 200 से कम तो रिचार्ज कोई रखा ही नहीं इन्होंने। तो ये चोर ना बोले तो इनको क्या बोला जाए। जियो वाले तो अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो उतना तो बैंक से लोन मांगने के लिए फोन नहीं आता जितना जियो वाले फोन कर करके तंग करते हैं कि भैया रिचार्ज डला दो। सुबेरे से मेरे पास ही कम से कम 2 बार फोन आ चुका है, बात समझ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा कि ट्राई ने उन्हीं पुराने नियमों को लाने की कोशिश करी है कि जो 10 रुपये का, 20 रुपये का रिचार्ज पहले मार्केट में चलता था, और जरूरी नहीं कि वो कूपन से ही आएगा, वो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। 10 रुपये का, 20 रुपये का अलग अलग टैरिफ है। जैसे आपने रिचार्ज नहीं डलवाया है तो टैरिफ कॉलिंग ज्यादा
हो, रिचार्ज डलवाया है आपने और टेरिफ भी डाल सकते हैं। पहले आता था ना कि 10 रुपये का रिचार्ज डालो तो 7 रुपये का टैक टाइम मिलता था, उसमें जो है फिर टेरिफ डालो तो कॉलिंग भी सस्ती होती थी। तो ऐसे सस्ते मध्य प्लान भी आप अवेलेबल रखो, जो सस्ते मध्य प्लान आपने खत्म कर दिए थे। सभी कंपनियों को ट्राई ने ये आदेश दिया है। तो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 रुपये का रिचार्ज, 365 दिन वैलिडिटी। कुछ लोग हाय हल्ला मचा रहे हैं इसी को कि 10 रुपये का रिचार्ज और 365 दिन वैलिडिटी, मतलब 10 रुपये डालोगे तो 365 दिन मिलेगा। नहीं, 10 रुपये का रिचार्ज अलग है, 365 दिन वैलिडिटी अलग है। अब इसका मसला यह है कि भाई आप चाहो तो टॉक टाइम के लिए 10 रुपये का रिचार्ज भी डाल सकते हो, ध्यान देना। और अभी तक 362 दिन वैलिडिटी वाले कोई ऐसे रिचार्ज उपलब्ध नहीं थे, 1 महीना या 90 दिन मैक्सिमम। अब आपको, आप चाहोगे तो 365 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ट्राई ने ये बात बोली है। अब इसमें कुछ ध्यान देना, जो 10 रुपये का रिचार्ज है, 365 दिनों की वैलिडिटी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। 10 रुपये का रिचार्ज भी उपलब्ध होगा, अगर 365 दिन वैलिडिटी वाले रिचार्ज आप चाहोगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बारे में ध्यान देना, जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी इस जद में आती हैं। छोटे मोटे तो निकल गए, आप जानते हो बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई, यूनिनार, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस जीएसएम, बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई। अभी तो मार्केट में यही बची हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। सही है, वोडाफोन आइडिया एक ही है, वीआई। आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये लगभग 4 कंपनी आपको दिख रही है, जिसमें बीएसएनएल सरकारी है। तो ट्राई जो है, ट्राई ने इनके लिए नियम बना दिया है कि भैया आप भी, कोई जरूरी आदमी अगर बड़ा रिचार्ज ना डालना चाहे, उसको सिर्फ और सिर्फ टॉक टाइम की जरूरत है, उसको बात करना है, छोटे वाले मोबाइल में डालना है, तो उससे नाजायज आप डाटा वाला पैसा ना लीजिए। डाटा वाला पैसा अगर नहीं लेंगे तो वो रिचार्ज सस्ता पड़ जाएगा उसका। अगर हमें जरूरी नहीं है, हम मिस कॉल मार के काम चला लेंगे, सही है, तो मिस कॉल मारने के लिए आपको 299 का जब फुल रिचार्ज आपने डलवाया तो मिस कॉल कहाँ से मारोगे जब आपके पास रिचार्ज है ही है डायरेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ट्राई ने यही नई गाइडलाइंस जारी की है कि इसमें छोटा रिचार्ज आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको डाटा की जरूरत नहीं है तो आप डाटा मत लीजिए, डाटा वाला रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा। आपको अपनी सुविधा अनुसार, जैसे पहले 2G वाले फोन चलते थे, कीपैड वाले छोटे छोटे, तो उस तरीके का फोन आज भी लगभग 15 करोड़ यूजर ऐसे हैं। अब आप ध्यान दे लीजिए, इन कंपनियों को डकैत ना कहें या फिर ट्राई बहुत ज्यादा साफ सुथरी नहीं है। 15 करोड़ यूजर्स आपके पास हैं, ये सारा डाटा आपके पास है। तो क्या 15 करोड़ यूजर ने जो पैसा फालतू में दे दिया, कितने दिन से चला रहे हैं 15 करोड़ यूजर 2G फोन में 3G वाला रिचार्ज और 4G वाला रिचार्ज कितने दिन से चला रहे हैं, कितना पैसा नाजायज इन लुटेरों ने लूट लिया। क्या ट्राई उनका पैसा वापस करवाएगी? तो ये हाय हल्ला नहीं मचाए ट्राई की ट्राई ने कोई कद्दू में तीर मार दिया है। बस उन्होंने एक नियम बनाया है, अब कंपनियां इसको फॉलो करेंगी, और करेंगी भी या नहीं करेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 23 तारीख को क्या आएगा इसमें से निकल के, वो देखने वाली बात होगी। इसमें से 4 पॉइंट हैं, थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ट्राई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि आप अगर एसएमएस या फिर कॉल करना चाहते हो तो अलग से आपको टैरिफ वाउचर मिल जाएगा। ओके, दूसरी बात है, इसके अलावा दूरसंचार नियामक यूजर्स के फायदे के लिए एसटीबी यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर मौजूदा 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। अभी तक कोई वैलिडिटी वाला अगर प्लान था भी तो सिर्फ 390 दिन का था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितना 365 दिन कर दिया। जो बात अभी हमने बताई वो आपको जो है बस वही उतनी बात समझ लेनी है। ऑनलाइन रिचार्ज को प्रमुखता देते हुए फिजिकल वाउचर को कलर कोडिंग ट्राई ने खत्म कर दिया। पहले हर कैटेगरी के रिचार्ज के लिए अलग अलग कलर कोडिंग की व्यवस्था थी, मतलब 10 वाला रिचार्ज, 20 वाला रिचार्ज, 50 वाला रिचार्ज, 100 वाला रिचार्ज, मतलब सबके लिए अलग अलग रिचार्ज आते थे। तो अब ट्राई भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज ऑनलाइन ही हो। जब आप किसी भी ऐप से, एक तो ऐप वाले भी एकदम डकैत हो गए हैं, आप देखिएगा पेटीएम, फोन पे, ये तो एकदम डाकू हो गए हैं सारे के सारे। कभी आप देखना कि पहले जब आप डालते थे रिचार्ज तो कोई भी पैसा नहीं कटता था। अब सरकार ने पता नहीं क्या कैसे क्या नियम बना दिए, कितना पैसा ये सरकार को देने लग गए कि 2-2, 3-3 रुपए एक्स्ट्रा काट लेते हैं, समझ रहे हो। तो अब ऑनलाइन रिचार्ज भी करे आदमी, फालतू का पैसा दे, सरकार भी यही चाहती है क्योंकि उनको भी वो मिलेगा। सही है, क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ऑनलाइन रिचार्ज करेगा तो 1-2 रुपए फालतू का कट जाता है,
एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो चाहती है कि ऑनलाइन रिचार्ज करें तो ऑनलाइन को ही प्रमुखता रहेगी। ट्राई ने टीटीओ टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर 2012 में किए गए 50वें संशोधन में 10 रुपए के मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉप अप वाउचर की अनिवार्यता को यथावत रखते हुए केवल टॉप अप वाउचर के लिए 10 रुपए मूल्य वर्ग या उससे डिनोमिनेशन वाले मूल्य वर्ग के रिजर्व रखने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया। टेलीकॉम कंपनी अब एक 10 रुपए का टॉप अप और इसके अलावा किसी भी मूल्य के अन्य टॉप अप वाउचर जारी कर सकेगी। तो बस वही सारी मेन पॉइंट है जो मैंने आपको 4 पॉइंट आपको बताए, उतना ही आपको समझ लेना है। अब ये क्या है, कैसे है, आप समझ गए हैं कि आपको टॉक टाइम के लिए, सिर्फ टॉक टाइम के लिए उसमें डाटा ना चाहते हैं तो टॉक टाइम के लिए आपको रिचार्ज अलग से उपलब्ध हो जाएगा और छोटे मूल्य वर्ग के रिचार्ज आपको मिल जाएंगे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। ये रिचार्ज फिर से चालू हो जाएंगे जैसे पहले चला करते थे। पहले आपको वैलिडिटी वाले भी रिचार्ज छोटे छोटे मिल जाते थे, तो बस पहले वाले नियम आज भी लागू हो जाएंगे कि जो डकैती बीच में स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी सारा पैसा इससे इकट्ठा कर लिया, अब उनको लग रहा है कि नहीं अब रोक लगा देना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत कुछ हो जाएगा। सरकार अब जनता पागल हो रही है, तो थोड़ा सा बोझ हटा लिया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। तो बस ये कब लागू होगा, 23 जनवरी से ये पूरा का पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस हाई हल्ला में ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस पुराने वाले सिस्टम वापस आ गए हैं। आप ऐसा नहीं है कि रिचार्ज फ्री हो गया, डाटा फ्री मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको, सही है, लेकिन पैसे देने के बाद मिलेगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।